बच्चों आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक है नंबर कोडिंग, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। हाँ भाई, देखो आपको एक तो कोडिंग, दोनों टाइप की कोडिंग याद होनी चाहिए। दो टाइप की कोडिंग होती है, फॉरवर्ड कोडिंग और बैकवर्ड कोडिंग। पढ़ाई थी मैंने पहली क्लास में। जैसे कि अगर मैंने बात करी आपसे जी की, तो जी की फॉरवर्ड कोडिंग क्या है? 7। और बैकवर्ड कोडिंग क्या है इसकी? 20। बैकवर्ड कोडिंग मतलब पीछे से कौन से नंबर पे आता है और आगे से किसी कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। उसका तरीका क्या बताया था मैंने आपको, याद करो। फॉरवर्ड कोडिंग और बैकवर्ड कोडिंग को जोड़कर क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। पढ़ाया था ना पहली क्लास में आपने, जिसने पहली क्लास में देखो जो मैंने कराया था मेरे, ठीक है। जैसे मैंने कहा जे, तो जे का फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है? बोलो 10। और बैकवर्ड कोडिंग क्या होती है उसकी? 17, ठीक है। हाँ भाई, एस की फॉरवर्ड कोडिंग क्या होगी? 19। बैकवर्ड कोडिंग क्या होगी? 8। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, ठीक है। तो करो बेटा, 28 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 29। देखो बेटा, कॉपर इज कोडेड इन, अगर कॉपर का कोड बोला जाए 73, ठीक है, तो आपने बताना है सिल्वर का कोड क्या होगा। करो। हाँ भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पे पोजीशन लिखो। इसके 3 हैं, 15, 16, 16, 5 और 18। तो सबसे पहले आप क्या करके देखो, उसको जोड़ के देखो, क्या इसको जोड़कर 73 आ रहा है? करो ट्राई, आ रहा है? अगर आ रहा है तो भैया हो गया काम अपना, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? अभी ये है 19, ठीक है, 9, 12, 22, 5 और 18। इसको जोड़ के बताओ फिर जब बेटा क्या आएगा, जोड़ो जल्दी से, जोड़ो। क्या आया बेटा? इसको जोड़ोगे तो आ गया 85, ठीक है। तो इसका कोड आ गया 85। किसी को कोई प्रकार की समस्या आई? नहीं आई, ठीक है। देखो बेटा, अब इसी में अगर मैं बोल देता क्या कि इज कॉपर इज कोडेड इन, अगर कॉपर का कोड होता 89, अगर कॉपर का कोड होता 89, फिर आपको सिल्वर का कोड बताना था, ठीक है। तो बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले इनकी पोजीशन को लिखा, इनको जोड़ के देखा, 73 आ गया, तो आपने इसको भी पोजीशन को लिखा, जोड़ के बता दे, ठीक है। 85 आपका आंसर आ गया। लेकिन अब अगर इसने यहाँ पर 73 के बजाय 89 लिखा होता, तो फिर हम क्या करके देखते, हम इसकी बैकवर्ड कोडिंग जोड़कर देखते। अभी तो हमने इनकी सबकी कौन सी कोडिंग जोड़ी है? फॉरवर्ड कोडिंग। उसके बाद में क्या करता, इनकी बैकवर्ड कोडिंग को लेके देखता, ठीक है। कैसे? देखो बेटा, सी का नंबर 3 होता है तो बैकवर्ड से क्या होगा? ये 24। ये 15 होता है तो बैकवर्ड से कितना होगा? कितना होगा बेटा? 12, ठीक है। पी का कोड 16 होता है, बैकवर्ड से क्या होगा? 11। इसका कोड 5 होता है, बैकवर्ड से क्या होगा? 22। इसका बैकवर्ड से कोड क्या होगा? अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद देखोगे तो आपको मिलेगा 89, मिल गया, ठीक है। तो ये कौन सी कोडिंग जोड़ी हमने इसकी? बैकवर्ड कोडिंग। बैकवर्ड कोडिंग को, ठीक है, बैकवर्ड रैंकिंग को जोड़ने से क्या आ गया? 89। तो आप क्या करोगे, इसकी बैकवर्ड कोडिंग लिखोगे, इसके बाद उसको जोड़ोगे। समझ में आ गया? ट्राई करो बेटा जल्दी से अपने आप, क्या आएगा? 19 का बन जाएगा 8, 9 का बन जाएगा 18, 12 का बनेगा 15, ठीक है। बन कैसे रहा है? 27 के हिसाब से। 22 का बन जाएगा 5, 5 का बन जाएगा 22, 18 का बन जाएगा 9। इनको सबको जोड़ो और जोड़ने से आपको क्या मिला? जोड़ो बेटा।
क्या मिला जोड़ने से? 77। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 30 को लिखो। AZBYMN का कोड है बेटा 81। ठीक है, चलो तो आप बताइए लव का कोड क्या होगा? ठीक है, राइट्स का कोड क्या होगा? चलो ये दो ही कोड बता दो बस आप। लगाओ माइनस में। कोड याद नहीं आप लोगों को है ना? 1, 26, 2, 25, 13 एंड 14। बेटा इनको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 81 आ गया। बस तो फिर इनको भी कर दूं। ये 12, 15, 22, 5 जोड़ के क्या आया? 54। 18, 9, 7, 8, 20, 19 इसको ऐड करके क्या आया? 81। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 या अभी ना आप लिखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, इफ लव का कोड है 12, 15, 22 और 05। तो आपने बताना है REIGHTS, राइट्स का कोड बताना है आपने। बताओ क्या आएगा? बताओ। करिए ट्राई, चलो। ओके भाई, यहाँ पे क्या हुआ है? सीधे सीधे पोजीशन लिख दी। एल की 12, ओ की 15, वी की 22 और ई की 05 में लिख दी 2 डिजिट के अंदर। ऐसे ही आर का नंबर क्या होगा? 18, आई का नंबर 9 है तो 09 लिख दोगे। जी का नंबर 07, एच का नंबर 08 और टी का नंबर 2020। ठीक है, अच्छा एस भी रह गया, एस का नंबर 19। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करोगे बेटा? एल, इसने क्या करा? इनके कोड को रिवर्स करके लिख दिया, मतलब ये कोड इसने उल्टा लिख दिया ऐसे।
ठीक है, और इसके कोड को कर दिया। जैसे एल का कोड 12 है, ओ का कोड, या आप ये भी कह सकते हो इसने ऐसे नहीं करा बेटा, इसने बैकवर्ड कोडिंग लिखी है, बैकवर्ड रैंकिंग ली थी इसकी। जैसे एल का कोड 12 होता है तो इसका बैकवर्ड रैंकिंग 15 हो जाएगी, ओ का 12 होता है, ओ को 15 होता है, इसकी बैकवर्ड रैंकिंग 12 हो जाएगी। वी का क्या होता है 22, 5 हो जाएगी। ई की क्या होती है 5, तो 22 हो जाएगी। ऐसे ही आर का होता है 18, तो क्या लिखोगे यहाँ पे फिर 09। आई का होता है 09, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 18। जी का होता है 07, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोल नहीं रहे हो, 20। एच का कोड क्या होता है, एच का कोड 8 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो 19। टी का कोड 20 होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, जी का कोड, टी का कोड, हाँ 20, ठीक है। एस का कोड क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे 08। समझ में आ गया क्या हुआ है यहाँ पर, हमने क्या करा, इसके बैकवर्ड कोडिंग को लिख रखा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आ जाओ, इसने लब का ये है तो राइट का कोड क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, कोडिंग में 4 प्लस कर दिया, सिंपल कोडिंग में 4 प्लस कर दिया, तो आप यहाँ भी 4 प्लस कर दोगे। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे कोडिंग में 4 माइनस कर दिया, ठीक है, फिर ऐसे ही आप राइट में कर दोगे। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है बेटा, सारे में आपको बताना क्या है, सभी में आपको राइट्स का कोड बताना है, तो मैं बार बार राइट्स नहीं लिखूंगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, अगर लव का कोड ये है तो राइट्स का कोड बताना है। छठा क्वेश्चन है, लगाओ माइंड, यहाँ पे क्या कोड लग रहा है, हो क्या रहा है, बस आप लॉजिक ढूंढ लो, आप लॉजिक लॉजिक ढूंढ लो, उसके राइट्स का कोड लिख लेना बाद में। ठीक है, क्या हुआ है इसके अंदर बस ये बता दो मेरे को।
करो बेटा, लॉजिक सर्च करो इसमें क्या हो रहा है। चलो पहले नहीं कर लो, बाद में करेंगे और कुछ, ठीक है। मुझे बताओ देखकर इसमें क्या लॉजिक लगा है बस, ठीक है तुम्हारे पास 5 मिनट इनको सोल्व करने के लिए। आपको राइट्स का कोड नहीं लिखना, बस इसके लॉजिक को ढूंढ के बता दूं। राइट्स का कोड बाद में लिख लेना, ठीक है। या 2-3 क्वेश्चन बच रहे हुए भी दे दूं। बेटा जब तक सिलेक्शन ना हो ना, सब जब तक सारी पढ़ाई कम है। कब से कहां से क्या आ जाए कुछ पता है? चलो भाई, अब आप एक लॉजिक ढूंढ लो सबके, फिर मुझे बता देना, ठीक है। करो। आपको पूरा टाइम मिला सोल्व करने के लिए, है ना? ठीक है, 5वां क्वेश्चन लव, LOVE। हाँ, इसका कोड क्या होता है? 12, 15, 22, 5। अच्छा जी, 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, 22 का 484 और 5 का 25। कॉपी तो नहीं खोल के देखी मेरी? ठीक है जी, बिल्कुल, फिर अच्छी बात है। तो 12, 15, 22, 5। हाँ भाई, इसने क्या कर दिया बेटा, इसकी दोनों कोडिंग एक साथ लिख दी, फॉरवर्ड कोडिंग भी और बैकवर्ड कोडिंग भी। दोनों कोड इसने एक साथ लिख दिया, इसके 12, 15 लिख दिए ना। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे मान लो ये लिख देता मैं, इसका कोड मैं पूछता तो S की बैकवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड कोडिंग क्या है 19 और बैकवर्ड कोडिंग क्या है 8। तो ये मैं ऐसे लिखता, A का कोड है 1 और बैकवर्ड कोडिंग हो जाती 26, ऐसे लिखता। N का कोड क्या है 14, बैकवर्ड कोडिंग होती 13, तो मैं ऐसे लिखता। मतलब दोनों कोड इसने एक साथ लिख रखे हैं, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रखा है इसने, ऐसे ही कर रखा है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ भाई, अब यहाँ पे इसने क्या करा, आपकी बार फॉरवर्ड, इसने बैकवर्ड कोडिंग पहले लिख दी, फॉरवर्ड कोडिंग बाद में लिख दी। बैकवर्ड रैंकिंग और फॉरवर्ड रैंकिंग लिख रखी इसने। भाई इसका बैकवर्ड रैंकिंग इसकी 15 है और फॉरवर्ड रैंकिंग इसकी 12 है, तो उसने इस तरीके से कर रखा है। ये लॉजिक भी साथ साथ लिख लो, नहीं है तो ये जो लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ लो पहले। हाँ भाई, इसमें क्या हो रखा है, ये 12 है, ये 15 है, ये 22 है और ये 5 है। तो आपने देखा यहाँ 12 है, 15 है, 22 है और 5 है, तो उसने बराबर में एक एक नंबर इसने लिख दिया। और जब लिख दिया तो आप देख पा रहे होंगे उसको जोड़कर क्या आ रहा है,
12 18 को जोड़ के क्या आ रहा है 30, 15 15 को जोड़ के आ रहा है 30, 22 8 को जोड़ के आ रहा है 30, 5 25 को जोड़ के आ रहा है 30। तो मतलब इसने क्या कर दिया, इसमें एक फिक्स टोटल बना दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता, कल कोई 40 बना सकता था। ठीक है, समझ में आ गया, फिक्स टोटल कर दिया। ऐसे ही यहां पर कर दिया इसने 12 15 22 5, तो 12 15 22 5, तो यहाँ पे फिक्स टोटल है, लेकिन वो टोटल बनाने वाला जो नंबर था उसको इसने क्या कर दिया, आगे की साइड लिख दिया। मतलब कि इसका टोटल इसने क्या करा, हर लेटर की पोजीशन का टोटल इसने 30 बना दिया, फिक्स कर दिया टोटल। आ रहा समझ में? बोलो बेटा हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं आ रहा तो कोई, ये वाली चीज तो आगे समझ में, ये बेटा दूं यहां से। बेटा मैं कह रहा हूं जैसे एल का नंबर 12 है, तो इसने एक टोटल फिक्स कर दिया, मान लो इसने टोटल 30 फिक्स कर दिया, तो उसने 12 में 30 बनाने के लिए क्या चाहिए 18, तो उसने लिख दिया 12 18। मान लो कि कल को जी आ गया, जी का कोड क्या होता है 7, तो 30 बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 23, तो 7 और 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर रखा है वैसे इसने। हाँ भाई ये वाला, ये 12 है, 15 है, 22 है और 5 है, तो उसने क्या करा 12 और 15 की गुणा कर दी तो 180 आ गया, फिर 22 और 5 की गुणा कर दी तो 110 आ गया। ठीक है भाई। हाँ भाई इसमें क्या करा इसने 12 15 22 और 5, इसने अब के बाद इन सब की गुणा कर दी, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। ठीक है भाई, 12 15 22 और 5, इनको सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 54 आ गया। इनको सबको जोड़ा तो 54 आ गया, लेकिन इसने क्या करा बाद में इसने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। भाई इसको जोड़ के 54 आया, जब बाद में इसने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी, मतलब कुछ भी ऑपरेशन लगा सकता है। इसमें क्या करा, इनको जोड़कर आया था 54, इसने 2 से डिवाइड कर दिया, इस वाले में इसने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड, या ये भी कह सकते हो कि जितने नंबर ऑफ लेटर थे उससे डिवाइड कर दिया, जितने नंबर ऑफ लेटर थे 4 थे 4 से डिवाइड कर दिया। मतलब जैसे राइट्स वाला आएगा, ठीक है, तो राइट्स वाले में कितने लेटर थे 6, इसको जोड़ के आएगा तो 6 से डिवाइड कर दोगे आप। हाँ भाई ये क्या था 54 था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ भाई ये आया था 54, इसने क्या कर दिया दोनों हो रहे काम। इसने क्या करा बेटा, इसके डिजिट को जोड़ दिया, 5 और 4 9 होते हैं, इसकी जो डिजिट थी 54, इसको जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, किससे करोगे 6 कहाँ से आया ये तो नहीं पता ना, मान लो कल को राइट्स का बताना, फिर राइट्स में 6 कैसे लोगे, किस हिसाब से 6 लोगे आप, है ना, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 का लॉजिक है कि नंबर ऑफ डिजिट थी 4, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो लॉजिक चाहिए आपको। हाँ भाई 18वां क्वेश्चन 20 आ गया, तो बेटा 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी 20 आ गया। इसमें क्या कर दिया 5 और में से 4 को माइनस कर दिया 1 आ गया। इसमें क्या कर दिया 4 में से 5 को माइनस कर दिया तो -1 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई 21 पे आ जाओ। ये रहा 21। हाँ भाई 12 15 22 और 5, इसमें इसने 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, लेकिन इसमें जोड़ के उस लेटर को लिखा, उसकी पोजीशन नहीं लिखी। इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, एक बार जोड़ के वो नंबर ही लिख दिया और एक बार जोड़कर उसके लेटर, उस लेटर को लिख दिया। हाँ भाई ये 12 15 22 और 5, 12 के 1 और 2 को जोड़ा 3 आया, 1 और 5 को छोड़ा 6 आया, 2 और 2 को जोड़ा 4 आया, 5 का 5 आ गया। ठीक है भाई, जो पोजीशन थी उसकी पोजीशन को ही, जो 12 था इसके डिजिट को जोड़ के लिख दिया इसने। बढ़िया लगा। ठीक है, इसमें क्या करा भाई, ये भी नहीं हुआ, ये 12 होता है, ये 15 होता है, और ये 22 और ये 5। ठीक है बेटा, 12 का अपोजिट क्या होगा बेटा, 12 का अपोजिट क्या होगा
15 अपोजिट 27 बनाने वाला नंबर, इस 12 का अपोजिट क्या होगा, 15 का अपोजिट 12, 22 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 22। फिर इनके डिजिट को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 5 4 आ जाएगा। अब की बार क्या क्या, उस लेटर की फॉरवर्ड को, ठीक है, बैकवर्ड रैंकिंग लिखी, फिर उसके डिजिट को उसने जोड़ के लिख दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये 12 15 22 और 5, देखो जो नंबर इवन है उसका सीधा हाफ, और जो ओड है उसमें एक जोड़कर हाफ, 8, 22 का 11, 5 में जोड़ोगे तो 6। ठीक है, तो क्या ये बातें आपको सारी समझ में आगी है तो उसको नोट कर लो। फिर अगली कोडिंग करेंगे, कोडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अल्फाबेट्स। करो, चलो मिटा दूं, कर लो बेटा, चलो थोड़ा सा नोट जो करना है। मिटा दूं, कोडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अल्फाबेट्स। इफ सॉफ्ट का कोड है, सॉफ्ट का कोड है बेटे, तो आपने बताना है फ्लो का कोड क्या होगा, होस्ट का कोड क्या होगा, और क्लॉथ का कोड क्या होगा। करोगे, हाँ भाई। एस का कोड क्या होता है, ओ का, एफ का, टी का, ओ का, डब्ल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो बेटा ये क्या है, 19 से 4 कम, और ये क्या है 19 से 4 ज़्यादा, मतलब ये दोनों कोड इसने क्या करे, इसी को बोलते हैं लेफ्ट और राइट। मतलब इसके एक लेफ्ट मतलब कम वाला भी ज़्यादा वाला भी दोनों कोड लिख दिए उसने। इसी में 4 जोड़ा, इसी में 4 घटाया, 4 घटाया फिर 4 जोड़ा, फिर ऐसे इसमें 4 घटाया 4 जोड़ा, 11 19 आ गया, 4 घटाया और 4 जोड़ा, 4 घटाया 4 जोड़ा, समझ में आ गया। तो सेम चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, करिए आगे बेटा, समझ में। हाँ जी, चलो करो फिर। कर लिया, यही आंसर आया पहला।
है ना। दूसरा यही आंसर है आपका। ये आंसर आया। नेक्स्ट इसका नंबर क्या होता है बेटा? 3। 3 में से आपको 5 माइनस करना है, सॉरी 3 में से आपको 4 माइनस करना है ना, और 3 में आपने 4 जोड़ना है। ये तो कर रहे थे। 3 और 4 7 होते हैं, लेकिन जब 3 में से 4 माइनस नहीं होता तो क्या करते हैं? 3 में 26 को जोड़ेंगे, है ना। 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29, और 29 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 25, और 25 पे क्या आ गया? y। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर y आया। समझ में आ गया। जब माइनस करेंगे, माइनस करने से अगर वो नंबर बड़ा आ रहा है सामने वाला, तो तुरंत उस नंबर में हम 26 जोड़ देंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं मैं सारी चीजें आपको। इफ ट्रेवल हाँ भाई, अगर ट्रेवल का कोड ये है तो आपने बताना है कॉर्बेट का कोड क्या होगा। CORBETT का। टाइगर का भी बता देना। BMW का कोड है तो फिर आपने बताना है OD का कोड क्या होगा और स्विफ्ट का कोड क्या होगा। लगाओ माइंड, लगाइए भैया दिमाग। हो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? टी के अपोजिट को साथ में लिख दिया, आर के अपोजिट को, ए के अपोजिट को, वी के अपोजिट को, ई के अपोजिट को साथ में लिख रखा है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी का अपोजिट, ओ का अपोजिट LO आएगा, आर के साथ IR आ जाएगा, और बी का वाई और बी बॉय वाला, ई का वी और ई इवनिंग, और टी का आएगा GT रोड, GT और GT। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? GTRI। हम अपोजिट लिख रहे हैं इसके अपोजिट को साथ में, जी का T और G, ई का और E, और इसका I और R। ये भी हो गया। हाँ जी, करो ट्राई, चलो। BMW इसका कोड 2 है, इसका 13 है, इसका 23 है, ये 25 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 13 है, और ये 16 है, 17 है, और T 20 है, 23 है, और ये 7 है। देखो यहाँ पे क्या हुआ ऐसा, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया? हाँ भाई, चलो मैंने मान लिया 20 है, ठीक है।
बी का बी लिख दिया, ये एम है और ये डब्लू है। अब इनके आसपास क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, देखो बेटा 25 और 2 27, 27, 27, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया कि ये 27 हो रहे हैं इसके आसपास के, अपोजिट लिखे हैं। लेकिन ये आए कैसे, ये बी कैसे आया, वाई कैसे आया, जे कैसे आया, क्यू कैसे आया, टी कैसे आया, जी कैसे आया, इसका आपको पता करना पड़ेगा। देखो बेटा, देखो अब यहाँ नहीं पता चल रहा, तो देखो 13 में से 3 घटाया तो क्या आ गया 10, और 23 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 20, और ऐसे 2 में से 3 घटाओगे, अब 2 में से 3 घटता नहीं है, तो 2 में आप 26 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 28, और 28 में 3 घटेगा तो 25। तो क्या करा, इसमें से 3 माइनस करके इसने क्या कर दिया, इसकी लेफ्ट साइड लिख दिया, फिर उसके अपोजिट को उसने इसके राइट साइड लिख दिया। ठीक है, जैसे कि बेटा अब ए है, ए का नंबर 1 है, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 में से 3 माइनस नहीं होगा तो 1 और 26 27 हो गया, 27 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 24, और 24 पे क्या आएगा, 24 पे क्या आएगा बेटा, लाइट ऑन करना, हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा x, और x का अपोजिट क्या होगा c, है ना। ऐसे फिर आपका आ गया u लिख दिया, u में से 3 माइनस करना, u का नंबर क्या होता है, u का नंबर क्या 21, 21 में से 3 गया 18, 18 पे क्या आता है r, फिर r का अपोजिट i, ऐसे ही लिखा d का नंबर 4, 4 में से 3 गया 1, और 1 पे आता है a, और a का अपोजिट z, फिर i का नंबर क्या होता है, i का नंबर होता है 9, 9 में से 3 गया 6, और 6 पे आता है f, और f का अपोजिट u। ठीक है, तो ये बात आप कर लोगे, शिफ्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे, करो फिर ट्राई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप अपने आप करना फिर, PSK TWG, ईमानदारी से करना। क्या जी, ठीक है, करो ट्राई भाई। मिटा दूं, कंडीशनल कोडिंग, हाँ भाई, आपको कोड दिया गया, 0 का कोड है स्टार, 1 का अल्फा, 2 का बीटा, 3 का डॉलर, 4 का रुपीज सिंबल, 5 का इक्वल है, पाई है,
कॉपीराइट है, एट द रेट है और लेस देन है, ये सिंबल आपको दे दी गई। ठीक है, कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन लिख लो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट आर odd number then both the number coded by Z, ये पहली कंडीशन है। इफ, ठीक है, सेम लिखना, इफ फर्स्ट एंड लास्ट आर even number then both the number code will be interchange। तीसरी कंडीशन है, if first and last, if first digit is even and last digit is odd, then code of all number all the number will be shifted to next succeeds नंबर कोड। मैं समझा देता हूं उसका मतलब क्या है। इसने कहा अगर पहला और लास्ट का लेटर, अगर पहला और लास्ट का नंबर सॉरी अगर ओड आए तो दोनों के कोड आपने क्या करने हैं, तो बोथ नंबर कोडेड बाय जेड। भले कोड जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक ऐसे दे दिया कुछ भी 7 3 8 ऐसे कुछ दे दिया मैंने, ठीक है। देखो दोनों के कोड क्या है, बाद में ओड है, यहाँ पे ओड है। वैसे तो 7 का कोड क्या है, कॉपीराइट है, लेकिन इसने कंडीशन दी अगर दोनों जगह ओड लिखे हैं तो आपने उसका कोड फिर जेड लिखना है, ठीक है। कंडीशन रख दी। मान लो यहाँ पे ऐसे न देता है, कुछ ऐसे दे देता, कुछ भी है वैसे ही, ठीक है। तो अब कुछ और कंडीशन लगती, फिर बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों तरफ इवन नंबर है तो आपने क्या करना है, कोड इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया इसने, ऐसे लिख के दे दिया। वैसे तो 6 का कोड क्या होता है, पाई है ना, और 8 का कोड होता है एट द रेट। तो लेकिन 6 का कोड जो पाई होगा वो आपने इधर लिखना है, और 8 का कोड जो एट द रेट होगा वो आपने इधर लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है जो है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन, अगर पहली डिजिट क्या हो जाए, इवन हो जाए, जैसे इवन है, और लास्ट की डिजिट कैसे हो जाए, मान लो कोई और हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, मान लो कोई ऐसे आ जाए, तो उसने क्या करना है कि फिर इसने कहा कि इफ ऑल द नंबर विल बी सॉरी ऑफ ऑल द नंबर विल बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट सक्सीड नंबर कोड। मतलब जैसे कि 6 है तो आपको 6 का कोड नहीं लिखना, 6 से बाद में क्या है 7, 7 का लिखना कोड आपने,
ये मत सोचना कि ये वाला 7 है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, मान लो यहाँ 0 होता, लो तो 6 के बाद आएगा 7, 7 का कोड लिखना, 0 के बाद आएगा 1, 1 का कोड लिखना, 9 के बाद आएगा फिर 0 आ जाएगा वापस, इसका कोड लिखना। तो इस तरीके से आपने कोड लिखना। मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, उसकी कोडिंग करके आप मेरे को बताइए, ठीक है? दे दूं 3216985, कोड बताओ उसका क्या बनेगा? 652148, इसका कोड बताइए 825147, इसका कोड बताइए, ठीक है? सेवन 35147 का कोड बताइए, 02198, इसका कोड बताइए। चलो बेटा ट्राई करो। हो गया भाई? तो बेटा देखो, पहले वाले में कौन सी कंडीशन लग रही है? दोनों लास्ट के नंबर ओड हैं। अगर दोनों लास्ट के नंबर ओड है तो उसने क्या कहा था, दोनों का कोड जेड लिखना है। तो आपने यहाँ पे भी जेड लिख दिया और लास्ट में भी आपने जेड लिख दिया। बाकी वही कोड लिखो जो है। जैसे कि 2 का कोड क्या है? बीटा, तो बीटा लिख दिया। 1 का कोड क्या है? अल्फा, तो अल्फा लिख दिया। 6 का कोड है पाई, तो पाई लिख दिया। 9 का कोड लेस देन है तो लेस देन लिख दिया। 8 का कोड एट द रेट है तो एट द रेट लिख दिया। और ठीक है, बाकी जेड ही है वो तो समझ में आ गया। से दूर था बेचारा, इसको पास में लिख दिया। हो गया बात, समझ में आ गया? आ गया बेटा? हाँ भी सिमरन, समझ में आ गया? ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ इवन नंबर है लास्ट में भी, और अगर दोनों तरफ इवन नंबर है तो आपने क्या करना है, दोनों के कोड बदल देने हैं। जैसे कि 6 का कोड पाई है तो पीछे जाएगा, 8 का कोड एट द रेट है तो आगे आ जाएगा, बाकी सारा कोड वही लिखो। 5 का कोड इक्वल है, 2 का कोड बीटा है, 1 का कोड अल्फा है, 4 का कोड रुपीज सिंबल है, और फिर ये 8 का कोड नहीं लिखना है, यहाँ पे 6 का कोड लिखना है। 6 का कोड पाई है, ठीक है बेटा? यहाँ पे क्या है, पहले इवन नंबर है, लास्ट में ओड नंबर है। पहले इवन हो, लास्ट में ओड हो, तो क्या करना है, सारे कोड आगे आगे शिफ्ट कर देने। जैसे 8 है तो 8 का कोड नहीं लिखना, 9 का कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है बेटा? लिखा तो है यहाँ पे, इफ फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ओड। पहली इवन है, लास्ट की ओड है, तो सारे कोड आपने आगे शिफ्ट कर देने अगले नंबर की कोड पे। 8 है तो 9 का कोड लिखना है, फिर 2 है तो 3 का कोड लिखना है आपने, 5 है तो 6 का कोड लिखना है आपने, 1 है तो 2 का कोड लिखना है आपने, 4 है तो इक्वल लिखना है फिर आपने, और 7 है तो आपने एट द रेट लिखना है आपने, ठीक है? बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ ओड नंबर है, इसमें भी दोनों तरफ ओड नंबर है, तो कौन सी कंडीशन लगेगी? ये वाली है ना? तो क्या करोगे, जेड और जेड आ जाएगा ये, और 3 का कोड जो है वो लिखो डॉलर, 5 का कोड इक्वल, 1 का कोड अल्फा, और 4 का कोड रुपीज। फिर ये क्या है, दोनों तरफ इवन नंबर है। ठीक है बेटा, दोनों तरफ क्या है, इवन नंबर है। अभी बताओ, इवन नंबर 0 इवन नंबर होता नहीं होता है? इवन नंबर वैसे तो आप पढ़ते हो 2 4 6 8, है ना? अब 0 इवन माने या ओड माने, है ना? तो फिलहाल तो उसको देखो, उसके आंसर 2 बन सकते हैं। अगर इसको इवन मान के चलें, अगर इवन मान के चलेंगे तो कौन सी कंडीशन लगेगी? अगर दोनों तरफ इवन है तो इंटरचेंज होंगे कोड। 8 का कोड
@ और 0 का कोड स्टार यहाँ पर चला जाएगा, बाकी सारा सेम। ये बीटा, 1 का कोड अल्फा, 9 का कोड लेस देन ही आ जाएगा। अगर आप इसको ओड मान लेते हो तो ये तो ओड इवन ही होते हैं। अगर ये ओड है तो अब क्या होगा फिर यहाँ पर भाई, पहला ओड लास्ट का इवन, तो क्या होगा फिर पहला ओड लास्ट का इवन। तो ऐसा तो कुछ केस में नहीं लिखा है मैंने, है ना। जब कुछ है ही नहीं तो सेम वही लिखो जो है, फिर तो वही लिखो जो सेम है। फिर इसका आंसर क्या बनेगा, फिर स्टार यहीं पे आएगा, बीटा आएगा, अल्फा आएगा, लेस देन आएगा और ये। ठीक है, तो इसका ये भी आंसर है, इसका ये भी आंसर है। प्रेफरेंस पहले इसको जाएगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है नेक्स्ट वाली क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो कर लेना इसको।